भजन और सुमिरन करना चाहिए। उसी विषय में मकर संक्रांति के विषय में सतराम बाबा बताए कि क्यों मनाया जाता है। पौराणिक सिद्धांत है कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। एक बार की बात है कि राजा शंकर थे। राजा शंकर बहुत बड़ा राजा थे और वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे और वो राजसीय यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ। पहले कई तरह का यज्ञ होता था, उसमें एक अश्वमेध यज्ञ ऐसा होता था कि जिसका पूरा हो जाता था अश्वमेध यज्ञ, वो इंद्र का पद ले लेता था और उसके लिए घोड़ा छोड़ा जाता था और सारे राज भर घोड़ा घूमता था। जो राजा घोड़ा को पकड़ता था उससे युद्ध किया जाता था, उस पर विजय प्राप्त करके फिर घोड़ा आगे बढ़ता था। बहुत से राजा ऐसे ही सरेंडर कर जाते थे। सारे गांव से घूमते घूमते घोड़ा आगे निकलते जा रहा था। इंद्र ने देखा कि इनका यज्ञ पूरा हो जाएगा राजा शंकर का, तो ये इंद्रासन के मालिक बन जाएंगे और मैं हटा दिया जाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र यही रचा कि सेना पीछे थी, घोड़ा आगे आगे चल रहा था। घोड़ा को पकड़कर इंद्र ने ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। उधर से सेना आई और देखी कि घोड़ा किधर गया। खोजते खोजते लोग पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम पर, तो घोड़ा वहीं पर बांधा हुआ था। देखकर सैनिक सारे नाराज हो गए और कपिल मुनि को उल्टा सीधा अनेक तरह के अपशब्द बोलने लगे। सुनकर कपिल मुनि का समाधि टूटा और देखे कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इस पर क्रोधित होकर कपिल मुनि ने श्राप दिया कि सबका नाश हो जाए, सब जलकर भस्म हो जाओ और प्रेत योनि में चले जाओ। उन्होंने श्राप दे दिया। बाद में राजा शंकर आए और प्रार्थना किए, कहे कि खैर अब तो हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा, लेकिन हमारे सैनिकों और हमारे पुत्रों को उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो कपिल मुनि ने कहा कि ठीक है, गंगा जी का तपस्या करो, गंगा जी प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न होंगे और गंगा जी को संसार में भेजेंगे और गंगा जी में इनकी राख और हड्डी पड़ेगी, तब इन लोगों का इस योनि से उद्धार होगा। राजा शंकर बहुत तपस्या किए लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर सके। उन्हीं के खानदान में एक राजा हुए भागीरथ। उन्होंने तपस्या किया और भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान ने पृथ्वी पर गंगा जी को भेजे, जो गंगा जी का 3 धार हुआ और 3 जगह गया, एक स्वर्ग में, एक मृतलोक में और एक नागलोक में। तो गंगा जी आज चली तो बोली कि हमारा धारा रोकेगा कौन, एक शंकर भगवान ही है कि कोई इस धारा को रोक सकते हैं। तो उन्होंने शंकर भगवान का तपस्या करके भी उन्होंने प्रसन्न किया। तो गंगा जी शंकर भगवान के जटा में उतरी तक कुछ दिन उसी में भिलाई ही रह गई। उसके बाद फिर उन्होंने तपस्या किया तो गंगा जी का धार निकला और जाकर जहाँ गंगा सागर है, जहाँ पर ये लोग प्रेत योनि में गए थे, जल को भस्म हुए थे, वहीं पर गंगा जी उतरी और उन लोगों का जो हड्डी था, राख था, गंगा जी में मिला और उन लोगों का प्रेत योनि से उद्धार हुआ। और कपिल मुनि आशीर्वाद दिए कि इस दिन जो भी यहाँ आएगा गंगा सागर में स्नान करेगा और खिचड़ी बनाकर खाएगा, उसका मनुष्य योनि से छुटकारा होकर स्वर्ग चला जाएगा। इसीलिए मकर संक्रांति पौराणिक सिद्धांत के हिसाब से मनाया जाता है। और मकर संक्रांति होता क्या है, आध्यात्मिक कारण इसका क्या है। मकर का अर्थ होता है महलन, जब करते हैं तो उसमें से और निकल जाता है, तो जो और निकलता है और का माने होता है सूरज, और जो अनुस्वार होता है उसका मतलब होता है जीव। मकर का रोज जीव सूरत करने का अधिकारी होता है। और मकर संक्रांति, संक्रांति का माने होता है आंदोलन,
और संक्रांति का माने होता है सामूहिक आंदोलन। संतों का तो व्यक्तिगत क्रांति होता है, जब संत चाहे क्रांति करके इस भवसागर से निकल सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिद्धांत बताया कि संसार में जो जीव फंसा हुआ है उसका कल्याण कैसे होगा। इसलिए मकर का अर्थ होता है सामूहिक संक्रांति के रोज ये जीव सूरत करने का अधिकारी होता है। सूरत युक्त तो जीव है, लेकिन मन माया के चलते ये सूरत कर नहीं पाता है, मन माया भटका देती है। लेकिन संत राम बाबा कहे कि मकर संक्रांति के रोज क्या करना चाहिए। सारे लोग खिचड़ी बनाकर खाते हैं, चावल दाल और हल्दी नमक और घी दही के साथ खाते हैं। लेकिन संतों का खिचड़ी कैसे होता है। संत राम बाबा बताए कि रो अक्षर चावल है जानो, म अक्षर को दाल बखानो, तामे सूरत घी मिलावे, अब प्रेम दही संग खुशो खावे। सतराम बाबा बताए जो र अक्षर है वही चावल है, म अक्षर जो है वो दाल है, उसमें जो आ अक्षर है वही नमक है, और उसमें सूरत रूपी घी मिलाना है और प्रेम रूपी दही के साथ खाना है। लेकिन खाने के पहले चित्त रूपी पत्ती में पकाना है। तो चित्त रूपी पत्ती क्या है। जीव का घर चित्त है, आप जो चिंतन करते हैं वही खाते हैं। अब रह गया कि राम नाम का चिंतन करना ही खिचड़ी पकाना है। तो राम नाम का चिंतन कैसे करेंगे। राम नाम का चिंतन कैसे करेंगे। राम नाम देखते हैं, सूरत तो करते हैं, देखना सूरत करना है, लेकिन चिंतन करना क्या है। चिंतन कैसे होगा। जैसे आंख बंद कर लिए और देख रहे हैं कि राम शब्द कैसे लिखा गया है, उसी को बार बार लिखते हैं, इसी को चिंतन करना कहते हैं हम। तो संत राम बाबा बताए कि ऐसा जो खिचड़ी खाता है, माघ मास घी खिचड़ खाए, ताको देखकर काल पर आए। माघ महीना भर जो इस तरह का खिचड़ी खाता है उसको देखकर काल भाग जाता है, और ऐसा साधन करने वाला जीव बाघ बन जाता है और काल सियार बन जाता है, यानी काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन सतगुरु के आदेश अनुसार अगर साधन भजन सुमिरन करते हैं। अब रह गया कि बाया स्वर से भजन करना है। क्यों। बाया स्वर राग की नाड़ी है और दाहिना स्वर द्वेष की नाड़ी है। तो बाया स्वर से हम लोग भजन करते हैं और दाहिना स्वर से जोगी लोग भजन करते हैं। क्यों। हम लोगों को राग करना है। राग राम नाम से विराग जोग जगी है, विधि के लिखल तब कर्म दाग लगी है। हम लोग को राम नाम से जब राग करेंगे तो विराग हो जाएगा। इसलिए हम लोग बाया स्वर से भजन करते हैं। अब रह गया कि संतों की वाणी और जोगियों की वाणी और ब्राह्मण समाज की वाणी और जिन लोगों की वाणी में अंतर है। और रह गया कि इसी को बाया को इंगला कहते हैं और दाहिना को पिंगला कहते हैं। और दोनों चलता है जिसको हम लोग सुषमण कहते हैं। ये जोगियों की बोल है। और भक्तों की बोल क्या है। दाहिना को गंगा कहते हैं, बाया को गंगा कहते हैं और दाहिना को जमुना कहते हैं। अब दोनों जब चलती है तो उसे सरस्वती या संगम कहते हैं। ये भक्तों की बोल है। और ब्राह्मण समाज की बोल क्या है। बाया को चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिना को सूर्य नाड़ी कहते हैं। जब दोनों चलता है जिसे संक्रांति कहते हैं, उसको मध्य नाड़ी कहते हैं। इसलिए संत राम बाबा कहे कि सब जानकर सब बुझकर जानने की आवश्यकता क्या है। जितना ही आप जानकारी करेंगे उतना ही आपको दृढ़ता आएगा। जानने का उपाय दो ही है, तीसरा कुछ नहीं है। सतराम बाबा कहे और तुलसीदास जी लिखे कि जाना चाहो गुण गति जेहू तो नाम जी ही जब जानो केहू। अगर प्रभु के गुण गति को जानना अगर आप चाहते हैं तो दो ही रास्ता है, तीसरा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता वह है कि सतगुरु देर तुरंत जना देते हैं, और एक रास्ता है प्रभु के बारे में प्रभु का नाम जप कर भी आप जान सकते हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाएगा। एक जन्म में जप कर आप कदापि नहीं जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सतगुरु देर तुरंत जना देते हैं। केवल विश्वास की बात है। ऐसा क्यों। अरे यह जो जीव है वो मन माया के अधीन है।
मन माया से जीव परवश है, निकल नहीं सकता है, तो फिर माया किसकी बस में है? माया प्रभु की बस में है। और प्रभु किसके बस में है? प्रभु अपने नाम के बस में है। और नाम किसके बस में है? तो नाम सतगुरु यानी लाल संत के बस में है। तो सब काम और सब मुक्ति का जड़ तो सतगुरु में है। इसलिए सतगुरु चरण पकड़ना है और राम नाम ले भवसागर को तरना है। इसलिए कोशिश किया जाए जैसे भी हो सतगुरु के शरणागत होकर और राम नाम का सुमिरन भजन किया जाए ताकि मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो। जब हम लोगों का देश गुलाम था तो यहाँ पर अमेरिका इंग्लैंड का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। यहाँ पर शासन करने के लिए वहाँ का वायसराय आता था और उसी के आदेशानुसार यह हिंदुस्तान चलता था, क्योंकि हम लोग गुलाम थे। जब वो वायसराय आता था तो एक खास समय बनाया गया था, उसी समय को वो आता था और बड़ा बड़ा जेल बख्तर ऐसे बड़ा बड़ा जेल को घूम कर देखता था और उसमें जितने कैदी थे उन लोगों से पूछता था कि तुम किस केस में जेल में बंद हो। वो बताते थे अपनी कसूर और सजाए बताते थे। वो कहता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। अगर अच्छा काम किए होते तो यह जेल और सेल नहीं भोगना पड़ता। वास्तव में ये पूरा संसार है वो ही जेल है, यह शरीर जो है यही सेल है। ये संसार भवसागर है और ये शरीर जो है ये भवकूप है, हम ही नहीं कह रहे हैं। सारे संतों ने लिखा है, जो यह पद गावहि हरि पद पावहि सो नहीं पर भवकूपा। अरे भवसागर में भवकूप यह शरीर है, संसार जेल है, यह शरीर सेल है। इस सेल में जीव बंद है। इसलिए सतगुरु धराधाम पर आते हैं इस सेल और जेल से निकालकर सदा सर्वदा के लिए इस जीव को मुक्त करने के लिए। तो जो वायसराय आता था घूम घूम कर जेल देखता था, कैदियों से पूछता था और कहता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जाते वक्त सारा घूम लेता था तो जाकर जेलर से कहता था कि तुमको अधिकार देते हैं कि तुम जिस कैदी से खुश हो उसको बता देना कि अमुक समय से अमुक समय तक गेट का दरवाजा खोल दिया जाएगा। अंग्रेज सरकार का नाम लेते हुए वो जेल से निकल जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जिससे जेलर खुश होता था उसको बता देता था, उस समय में अंग्रेज सरकार का नाम लेते हुए वो व्यक्ति निकल जाता था, सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता था। ठीक उसी तरह पार ब्रह्म के प्रतिनिधि कबीर साहब यानी सतगुरु इस धाराधाम पर आते हैं और पारखी गुरु रूपी जेलर को अधिकार देते हैं कि जिस कैदी से आप खुश हो उसको बता देना कि 3 बजे से 4 बजे तक मकर संक्रांति के रोज साधन करे और जगे ही रहे और प्रभु का नाम लेते हुए और इस भवसागर से निकल जाए। उसी साधन को बताया जाता है कि मकर संक्रांति के रोज सबको साधन करना चाहिए। हम लोगों का काम है कहना, महाराज जी का काम है पूरे जीवन महाराज जी कहे समझाए, उसके बाद किताब भी निकाल दिए, पढ़ना करना नहीं करना ये तो आप जनता की काम है। अब रह गया कि सबको अपनी बात कहने की अधिकार है। जनता जिसको अच्छा समझेगी मानेगी, नास्तिक भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, जनता अच्छा मानेगी उसे भी अपनाएगी। उसी आधार पर महाराज जी की कही हुई बातों को हम लोग भी कहते और सुनते हैं और सबको वो साधन भजन करना चाहिए। अगर भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। जो एक दिन भी राम नाम नहीं जपता है, अगर 3 से 4 वाला साधन करे और उसका सूरत सही हो तो वो भी भवसागर से निकल सकता है। इसमें केवल दीक्षित की बात नहीं है, बात पकड़ने की बात है। हर साल सबको करना चाहिए। अब रह गया कि सुषमण खुलता है, उस सुषमण में जीव रहता है, कभी दाहिना स्वर चलता है कभी बायां स्वर चलता है। अरे बायां स्वर चलता है तो माया का भजन है, दाहिना स्वर चलता है तो ब्रह्म का भजन है। दोनों स्वर चलता है तब जीव
बोलता है तो जीव सत्य है, जीव जब बोलेगा तो सत्य बोलेगा। धर्मदास जी ने कहा, मौला के प्यारे तेरे इस नगरी में बोलता है कौन कौन कौन। उन्होंने 3 बार कहा कि इसमें बोलने वाला कौन 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 है। यानी बायां स्वर चलता है तो माया बोलती है, दाहिना स्वर चलता है तो ब्रह्म बोलता है। ये दोनों आपस में बोलने के लिए झगड़ते हैं, जीव को तो बोलने ही नहीं देते हैं, जीव को मौका ही नहीं देते हैं। तो आप बोलेंगे क्यों? आप कब बोलेंगे? वो बोलने देता है? नहीं बोलता है। अरे जो बायां स्वर से भजन करते हैं वो माया का है, दाहिना स्वर से भजन करते हैं वो तो ब्रह्म का है। अरे पार ब्रह्म का भजन आप कब करते हैं? अरे दोनों स्वर आपका चलेगा तब न पार ब्रह्म का भजन हुआ। इसीलिए सतराम बाबा कहे कि मेरू दंड सीधा करी राखो, अजीब तालू में साधो, रारा मोमो कर जापान, चाहे सूझे ना सूझे, लाखों जाते स्मशान, चाहे बूझे ना बूझे। महाराज जी के बातों पर थोड़ा विचार तो किया जाए, किताब पढ़ा जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो अपने से वरिष्ठ गुरु भाइयों से पूछा जाए, वो लोग बताएंगे, दूसरा बताएगा, तीसरा बचाएगा। केवल नाम लिखा लेने से कुछ नहीं होगा, स्कूल में तो पढ़ना पड़ेगा। अगर जानना चाहो गुड़ गति जेऊ तो नाम जीप जन जापो तेऊ। अगर प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्त को बात हम कहे उसके अनुसार आपको चलना चाहिए, अन्यथा दूसरा उपाय कोई नहीं है। अब रह गया कि 2 बात है, एक बात है मर्म, एक बात है मर्म और दूसरा बात है प्रेम। अब रह गया कि रामचरितमानस में दोनों की व्याख्या की गई है, मर्म की और प्रेम के भी। बिना नेम का प्रेम नहीं होता है। तो नेम क्या है? महाराज जी के बताए अनुसार 21,600 प्रतिदिन राम नाम जपना ये नेम है। कब तक जपना है? जिंदगी भर जपना है? नहीं, जब तक आम में फर न लग जाए तब तक जपना है। जब फर लग जाता है तो मोजर तो आपसे आप गिर जाता है। तो मोजर लगना नेम है और उसमें फल लग जाना प्रेम है। जब प्रेम हो जाएगा तो नेम तो अपने आप छूट जाएगा। अब रह गया कि साधन के बारे में सतराम बाबा बताए कि वर्णात्मक त्राटक भी करना चाहिए ताकि राम नाम हृदय में बस जाए। मान लीजिए कि ठंडी का दिन है, आप कहीं से आए हुए हैं, जाड़ा से कांप रहे हैं और कोई उपाय नहीं लग रहा है। परिवार के लोग थोड़ा आग जलाएंगे, आप आग से हाथ गोड़ दे सेकेंगे, आपके शरीर में गर्मी आ जाएगा। आगी को अंदर तो आप नहीं रख लेंगे, बाहर जब ताकेंगे तो अंदर गर्मी आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जब राम नाम लिखा हुआ वर्णात्मक पर त्राटक हम करेंगे तो धीरे धीरे राम नाम अंदर बस जाएगा और दिखाई पड़ने लगेगा। जब आंख बंद करने के बाद वो अंदर दिखाई पड़ने लगेगा तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो फल लग गया, मोजर अब थोड़े रहेगा। तो अब रह गया कि करने से ही होगा, ऐसे होगा नहीं। भक्ति क्लासिकल है, सतराम बाबा सब कुछ बताए कि वर्णात्मक है, वर्णात्मक अंतरांग है, वर्णात्मक बहिरांग है, नदात्मक है, ध्वनियात्मक, सब कुछ है। लेकिन करना तो आप ही गुरु है। अगर चाहते हैं जे है कि नहीं तो कर कर देखिए, ऐसे नहीं होगा, करना तो जरूर पड़ेगा। ये मन विचित्र है, अगर अच्छा आप नहीं करते हैं तो बुरा बाकी नहीं लगेगा। एक व्यक्ति था सिपाही, पुराने जमाने में नौकरी से छूटा हुआ था और आ रहा था। रास्ते में एक मेला लगा था, उस मेला में बहुत सा सामान बिक रहा था, वो भी मेला घूमने लगा। एक बहुत सुंदर सा बक्सा था, उस बक्सा को देखकर उसने कहा कि इस बक्सा में क्या है, इस बक्सा का कीमत क्या है। वो दुकानदार ने बताया कि इस बक्सा का कीमत 200, 400, 150 कुछ बताया कि इसका कीमत इतना है। तो उसने पूछा कि इस बक्सा में खूबी क्या है। तो उसने बताया कि इस बक्सा में खूबी है कि जब इस बक्सा को आप खोलेंगे तो इसमें से एक यक्ष निकलेगा
और वो कहेगा कि हमें काम दो, जो भी काम आप कहेंगे वो काम, सारा काम कर देगा। लेकिन एक शर्त है, काम देने में आप अगर देरी करेंगे तो खराब काम अपने मन से कर देगा। तो सिपाही ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया नौकर है, न इसको खाना देना है, न कपड़ा देना है, न रहने का बिस्तर देना है, काम तो ये सारा कर लेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, दे दो इसको। बस दे दिया, वो लेकर चल दिया। अपने घर पर आया, नहाया खाया और बर्तन सब साफ किया। बोली सतराम बाबा की जय जय जय। और बड़ी खुशी में उस बक्सा को खोला। बक्सा खोला तो उसमें से एक जक्ष निकला और उसने कहा कि हमें काम दो, काम दो, काम दो। तो उसने कहा कि जाकर फलाने खेत में से 10 बोझा चारा काट लाओ। गया, 10 बोझा का एक बोझा बनाकर चारा काट लाया। कहा कि चारा आ गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसको छांटी काटो। छांटी काटा। कहा कि गोरू लोगों को खिलाओ। गोरू लोगों को लेदी डाला, पानी डाला, खिला दिया। उसके बाद फिर कहा कि काम दो, काम दो। उसने कहा कि एक खेत है, जाकर कोड़ आओ। फिर कहा कोड़ कर आके आओ। दिन भर का काम 1 मिनट में कर देता था। करके आया और कहा कि काम दो, काम दो, काम दो। तो उन्होंने कहा कि फलाना गाछ वृक्ष है, जाकर काट दो। उसके बाद फिर कहा कि काम दो, काम दो। तो किसी के घर कितना काम है कि देता रहेगा। उसने लगा सोचने, तब तक 2 ठो बैल को उठाकर पटक दिया। 2 ठो बैल मर गया। तब तक ले फिर कहा कि जाओ, वो खेत है, उसको थोड़ा कोड़ काट कर और सब ठीक कर दो। फिर गया, फिर करके आया और कहा कि काम दो, काम दो। फिर सोचने लगे कि कौन काम दे। तब तक उनका एक लड़का था, उसको पटक दिया। फिर कुछ आ रहा है कि फलाना फलाना काम करो। कुछ अजुराया। तब भागे भागे गए गांव से बाहर। एक महात्मा जी रहते थे उनके पास कि देखिए ना, ऐसा ऐसा एक बक्सा खरीद कर लाए। उसमें से एक जक्ष निकला और कह रहा है कि काम दो, काम दो, काम दो। तो कितना है कि हम काम दे? कोई दिन का काम वो 1 मिनट में कर देता है और बुरा काम के लिए पूछता नहीं है, अच्छा काम के लिए पूछता है। हम क्या करें? तो महात्मा ने कहा कि एक काम करो, जब तुमसे काम मांगे तो तुम कहना कि चले जाओ जंगल में और सखुआ का सीधा और सबसे ज्यादा लंबा जो पेड़ है उसको काट कर लाओ। जब काट कर वो लाता है तो उसको कह दीजिएगा कि जमीन खोनो और उसको गाड़ दो। जब वो गाड़ देगा तो उससे कहिएगा कि इसी पर उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो। उसी पर उतरते रहेगा, चढ़ते रहेगा। और जब कोई काम की जरूरत हो तो कहिएगा कि थोड़ा देर रुक जाओ, उतरना चढ़ना बंद करो, थोड़ा ये जाकर चारा काट लाओ, छांटी काट दो और मवेशियों को खिला दो। जब खिला दिया फिर कहे कि काम दो, काम दो, काम दो। तो फिर कह दीजिएगा कि उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो। तो उतरने चढ़ने वाला काम उड़ाएगा। वही है हम लोग का मन है, इसको काम चाहिए। अगर अच्छा काम नहीं देते हैं तो ये बुरा काम के लिए सोचेगा नहीं, पूरा काम अपने मन से कर देगा। इसलिए राम नाम रूपी खम्बा इसको सुपुर्द कर दो। क्या है? जब ये मन कुछ भी कहिए, इसी पर चढ़ते रहो, उतरते रहो, यानी राम नाम जपते रहो तो ये उड़ाएगा राम नाम। इसको कह दीजिए कि जपते रहो। तो सतगुरु जितना भी बात कहे सब जुक्ति कहे। जैसे भैया राम 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 राम, जितना भी बात कहे सतराम बाबा ठोस ठोस में जुक्ति कहे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम जीव हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हम आत्मा हैं। तो अब तो झंझट हो गया कि हम अपने को आत्मा कहें और कि जीव कहें। अब एक हम लोगों का किताब है गीता, उसमें तो लिखा हुआ है जीवात्मा। अब आत्मा माने या जीव माने और कि जीवात्मा माने, क्या माने? जीव कुछ लोग जीव कह रहे हैं, कुछ लोग आत्मा कह रहे हैं, कुछ लोग जीवात्मा कह रहे हैं। एक व्यक्ति था, वो ऊख रोपा हुआ था, ईख का खेती पहले होता था, ईख रोपा हुआ था, ईख थोड़ा दुबर हो गया तो सोचा कि तो खेत परती पड़ जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसी में फूट रोप दिया, उसी में फूट रोप दिया। फूट भर गया। पढ़ने के लिए आते और जाते थे और पूछते थे कि बाबा इस खेत में क्या रोपे हो? तो कहते थे कि बच्चा हम ऊख रोपे हुए हैं। तो लड़के कहते कि फट रोपे हो फूट, कहते हो
तब सोचता था कि अब कोई आएगा तो कहेंगे कि हम फूट रोपे हुए हैं। तो फिर बच्चा आकर पूछता था कि क्या रोपे हुए हैं, तो कहते थे कि फूट। तो फिर डांटता था सब लड़का सब कि फट रोपे हो ऊख और कहते हो फूट। जब फूट कहते थे तो ऊख कहता था सब, और ऊख कहता था तो फूट कहते थे। दिन भर लोग रिगाकर उसको परेशान कर दिए थे। संजोग से एक संत जी उसी रास्ता से जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भगत जी क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि हाल तो बहुत अच्छा है, सारे लोग हमको परेशान करके रख दिए हैं। क्या परेशान करते हैं लोग? तो देखिए ना, ऊख रोपे हुए थे, ऊख दुबर हो गया तो उसमें थोड़ा फूट बो दिए। अब लोग पूछते हैं कि क्या रोपे हैं, तो हम कहते हैं ऊख, तो वो लोग कहते हैं फूट। और जब हम कहते हैं फूट तो वो लोग कहते हैं ऊख। दिन भर लोग परेशान कर देते हैं, हमको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, मन करता है कि छोड़कर भाग जाए। महात्मा जी ने कहा कि भागने की आवश्यकता नहीं है। जब लोग पूछे आपसे कि इसमें क्या रोपे हो, तो तुम एक ही शब्द में कह देना कि फुटूक। एक ही शब्द में कह देना फुटूक, तो लोग पूछेंगे कि एक और है कि फुटूक यानी भागो। जब कोई पूछता था कि क्या रोपे है इस खेत में, तो कहते थे कि फुटूक। तो लोग कहे कि अरे अब तो बुढ़ा हम ही लोगों को रिगाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों को जितनी धार्मिक सदग्रंथें हैं सब गौंजा पतारी हो गई है। ऐसा क्यों? संसार में जितने भी संत महात्मा आए सभी लोगों ने अपना अपना विचार कहा, लेकिन किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। क्यों? अरे 1947 के पहले सतयुग से लेकर ये भारत वर्ष कभी भी प्रजातंत्र नहीं रहा है। जब भी रहा है तो या तो राजतंत्र रहा है या गुलाम रहा हुआ है। तो राजतंत्र में धर्म स्वतंत्र नहीं होता है, धर्म राजा के अधीन होता है। राजा अगर शिव भक्त है तो आप विष्णु भक्त नहीं बन सकते हैं, यानी धर्म राजा के अधीन होता है। अब 1947 के पहले जितने भी संत महात्मा आए किसी ने कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कहा। क्यों? अरे राजतंत्र के डर से एक संत हुए हम लोगों के रहीम जी, उन्होंने कहा अब रहीम संकट पड़ो ये मुश्किल दो काम, सच कहूं जग मारी है झूठे मरिए राम। अगर सच कहते हैं तो लोग मारेंगे और झूठ कहते हैं तो भगवान मारेंगे। क्यों? राजतंत्र था, इसलिए राजा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। राजतंत्र में वाणी की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता नहीं रहती है। अब वो तो संकट में पड़ गए और कबीर साहब कहे कि सच कहूं जग मारन धावे, झूठ कहा न जाए। अगर सच कहते हैं तो लोग दौड़ कर मारेंगे, लेकिन हम तो झूठ कहेंगे नहीं। तो उनको तो पावर था। एक संत हुए तुलसी साहब हथरस, उन्होंने कहा सच कहूं अति कष्ट है, झूठ कहूं जगन्नाथ, यही भांति संत जन कह न सके स्पष्ट। क्यों उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा? अगर सच कहते हैं तो राजा दंडित करेगा। तो कबीर साहब ने कहा कि हम तो साचे कहेंगे, लेकिन ऐसे कहेंगे कि जो दंड देने वाला, जो हमारा खिलाफत करने वाला है उसको समझ में नहीं आएगा, और जिसको समझ में आएगा वो हमसे झगड़ा नहीं करेगा, हमारे सिद्धांत का अनुयायी बन जाएगा। तो तीन तरह की वाणी है, पानी वाणी जगत के, दूधे वाणी साग, अमृत वाणी संत के, अब बूझे ताके बतिया मकागा। तीन तरह की वाणी है, पानी वाणी, दूध वाणी, अमृत वाणी। तो पानी वाणी माया की वाणी को कहते हैं। जितना 18 पुराण की बातें हैं सारा पानी वाणी है, और जितना वैदिक बात है वो दूध वाणी है, और अमृत वाणी पार ब्रह्म की वाणी है। तो अमृत वाणी कौन कहा? किसी ने नहीं कहा। कहे कि जितने भी संत आए सारे लोग गुलाम देश में आए। एक सतराम बाबा लोग कहते हैं कि जिस तरह से और संतों ने कहा उस तरह से सतराम बाबा क्यों नहीं कहे? सारे बातों को खोल खोल और स्पष्ट रूप में सतराम बाबा क्यों कहे, और संत लोग मिला जुला रूप में क्यों कहे? वही कारण था जितने भी संत महात्मा आए वो गुलाम देश में आए,
और सतराम बाबा आजाद भारत में आए, जब एक प्रजातंत्र हो चुका था, तब सतराम बाबा अपने सतराम पंथ का प्रचार प्रसार शुरू किया और जितनी छिपी हुई बातों थी सारे को खोल खोल कर सबको समझा दिया। एक संत हुए, उन्होंने लिखा कि नारायण सत्संग करूं सिख भजन के रीत, नारायण सत्संग करूं सिख भजन के रीत, काम क्रोध मद लोभ में गई आयु बल भी। तो किसी संत ने भजन का रीत लिखा है, किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। अनसीरियल लटर पटर गौंजा पटारी चाह कर भी आप उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन सतराम बाबा वैसे, भाई राम राम, सतराम बाबा वैसे नहीं किए। सतराम बाबा सब कुछ साफ सुथरा, सबको बुझा जाने लायक उन्होंने लिखा। तुलसीदास भी तो लिखे हैं भक्ति के 4 क्लास, तो उन्होंने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा भक्ति का 4 क्लास। अब रह गया कि दरिया साहब भी 4 क्लास लिखे, कबीर साहब भी 4 क्लास लिखे, तो तुलसीदास जी ने लिखा यहाँ न पक्षपात कचुरा कहो, वेद पुराण संत मत बाको, और एक है गुप्त मत सबई कहो कर जोर, तुलसी शंकर भजन बिना भक्ति न पावई। तो कुछ लोगों ने कहा कि शंकर जी का भजन, अरे शंकर जी का भजन नहीं, शंकर भजन का माने क्या होता है? जो शंकर भगवान भजन करते हैं वो नो, तो शंकर भगवान क्या भजन करते हैं? राम नाम शिव जाने को, काल कूट फल दिन आने को। शंकर भगवान राम नाम को जपते हैं, तो राम नाम जपना नु शंकर भजन है कि शंकर भगवान का नाम जपना शंकर भजन है। लेकिन भक्ति का 4 क्लास वो भी कहे, लोक मत, वेद मत, संत मत, 3 ठो तो कह दिया आसानी से। चौथा कहने के लिए संत समाज के सामने उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि हम चौथा गुप्तमती कह रहे हैं, हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन 4 क्लास कहे, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने पकड़ा लोक मत को ही, गुप्त मत, संत मत और वेद मत उन्होंने कहा। कहां से कहा? तो उन्होंने अपने बारे में स्पष्टीकरण दिया कि गुरुसन का ताम भय सुनी, जता सुसुकर छेद, समझ पड़ा नहीं बालपन, तो पुनि रहो अचेत, जदपि कही गुरु बार नहीं बारा, असमुझ पड़ा नहीं मति अंसारा। जो हमारे गुरुजी हम जब बचपन में बच्चे थे तो हमारे गुरुजी हमको सुना रहे थे, लेकिन हमको समझ पड़ा कछु, कछु का मतलब होता है सत्संग में 1/4 यानी चौथाई, हमको कछुए समझ में आया। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सांच कहूं लिख कागज कोरे। कबीर साहब शपथ है, तुलसीदास जी शपथ खाकर कह रहे हैं कि जो कबीर का विवेक है ये हमारा नहीं है। कोरा कागज पर मैं साथ साथ लिख रहा हूँ का जो गुरुसन कथा मैं सुनी, जता सुकर छेद, समझ पड़ा नहीं बालपन, तो पुनि रहूं अचेत। गुरु जी से मैंने जो सुना उसको हमने लिख दिया। लेकिन क्लास वो भी 4 लिखे, लोकमत, वेदमत, संतमत और गुप्त मत। और एक महात्मा हुए नानक देव जी, उन्होंने क्या लिखा? नानक कहे सत परमेश्वर, भावना के फल 4, राम नाम तो स्वाति जल है, मणि मोती कपुरारी। तो उन्होंने भी 4 ही कहा। एक महात्मा हुए दरिया साहब, उन्होंने लिखा सत 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 करे पुकारा, चीने सत तो उतरे पारा, सत चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, सत शब्द सत लोक के बानी। उन्होंने भी 4 ही कहा। ऐसे भी लोग कहते हैं हरिवंश तत्सत, लेकिन लोग पूछते हैं कि हरिवंश तत्सत मंत्र है, ये मंत्र नहीं है, एक भक्ति का क्लास है। हरि वंश तत् सत भक्ति का ये 4 क्लास है। उसी बात को स्पष्ट रूप से खोलकर सतराम बाबा लिख दिए कि सुमिरन दर्जा 4 न जाने, ना हक बात विवाद को टाने। अय भक्ति करने वालों, जब भक्ति के 4 क्लास नहीं जानते हो तो आप उसमें झगड़ा क्यों करते हो? यानी भक्ति का 4 क्लास है। सभी लोग अपने अपने क्लास में पढ़ते हैं, भक्ति क्लासिकल है और उसको स्पष्ट रूप से सतराम बाबा लिखे कि जगत में ये ही भजन के रीत,
जगत में यही भजन के रीत। ए भक्ति करने वालों, संसार में भक्ति करने का यही रीति है, यही तरीका है। इसके पहले हमने कहा कि नारायण सत्संग करूं और सीख भजन के रीत। सत्संग में हम लोग किस लिए जाते हैं? भजन के तौर तरीका को सीखने के लिए। वही रीत सतराम बाबा बता रहे हैं कि जगत में यही भजन के रीत, जगत में यही भजन के रीत। भजन करने का यही तरीका है। क्या? सीताराम जीव से जप लो, गाओ प्रभु के गीत। अरे लोक मत में रहते हो, लोक मत की भक्ति करनी है, सीताराम ही जपना है। भाई राम राम, भाई राम राम। सीताराम ही जपना है तो सीताराम जीव से जपा जाता है। मन से ओम ओम को जप लो, वेदमती है नित, मन से ओम जपा जाता है। सोहंग नाम जपो श्वासा से, श्वेत संत मीत मन मीत। और वेदांत में यानी स्वरूप ज्ञान में सोहंग सब श्वासा से जपा जाता है। और लाल संत मत गुप्त बकानो, राम नाम ही आपका जो हित होगा वही आपका कल्याण कर सकता है, अन्यथा दुनिया में कोई कल्याण कर नहीं सकता है। तो सतराम बाबा के अनुसार जो सतराम जी है वही हम सभी लोगों को, भाई राम राम, सभी लोग हम लोगों के वो हित है। इसलिए उनके बताए हुए सुमिरन भजन पर चलना चाहिए। गुरु भी चाह रहे हैं और भक्ति के क्लास भी चाह रहे हैं, जिसके बारे में सब आप लोग जानते हैं। संसार में जितने भी महात्मा है, बार्गिक क्लासिकल सिद्धांत नहीं कहे, बार्गिक क्लासिकल सिद्धांत प्रतिपादित सतराम बाबा ही किए, जिसके अनुसार हम लोग चलते हैं, अन्यथा और लोग नहीं चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि कौन किस क्लास में पढ़ता है और हम किस क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला गुरु किस क्लास के है, इसलिए इसमें विवाद नहीं है। ऐसे तो संसार के सारे लोग यही दावा करते हैं, भाई राम राम, संसार के सारे लोग यही दावा करते हैं कि सबसे हमारा ही क्लास बड़ा है। अरे सबका क्लास सही हुआ बड़ा होगा, इसमें न कोई छोटा है न बड़ा है। क्लासिकल सभी लोग सही है, अपनी अपनी सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। अब रह गया कि सबका गंतव्य भी एक ही नहीं है, सबका गंतव्य अलग अलग है। लेकिन जितना भी संसार में जीव है, सब जीव को एक ही मालिक ने पैदा किया। अब रह गया मालिक भी अनेक है। अगर मालिक के बारे में जानेंगे नहीं तो आप करेंगे क्या? अगर आप अपने को थाना मान रहे हैं तो अपना मालिक आप दरोगा को मानेंगे। ऐसे ही क्लासिकल है, जब अपने को जीव आप जान जाएंगे तब तो पार ब्रह्म को खोजेंगे, तो आप अपने को जीव जान कैसे जाएंगे? जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, चाहे या तो प्रैक्टिकली हो या थ्योरेटिकली हो। तो सतराम बाबा तो सबको जनाए, किताब निकाल दिए कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, क्यों आया, कह जाना है, अब क्या करूं शरण के जान, ज्ञान ध्यान मत नाना। दूसरा स्वरूप का ज्ञान थोड़े है, थ्योरेटिकल स्वरूप का ज्ञान यही है। अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं तो साधन करके आप जान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसे सतराम बाबा बहुत सी बातें कहे। अब रह गया कि जो कबीर साहब कहे कि पानी बानी जगत के या दूधे बानी साथ, अमृत बानी संत के तुझे ताके मती अगा। तो कबीर साहब के सिवाय इस संसार में अमृत बानी किसी ने नहीं कहा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रूई डूबे सिल उतराए और कुछ के मछली बकुलवे को खाए। रूई डूबे सिल उतराए, कुछ के मछली बकुलवे को खाए। अतर भाई गगरी ऊपर पनिहारी और लड़िका के गोद में खेलेली महतारी। कहे कबीर हटाओ झक जौरा और चिड़ोरी के मान में भी आई भैया सौरा। तो संसार के सारे लोगों ने कह दिया कि यार ये तो बिल्कुल उल्टा पलटी है, ये सीधा बात नहीं है, उल्टा पलटी है। लेकिन कबीर साहब जी ने समझाया कि नहीं, सब संत कही सुल्टा सुल्टा, अब जा लोग कहे उल्टा उल्टा। उल्टा और सुल्टा में अंतर है। संतों ने कहा सुल्टा, लोग सीधा कहते हैं, लेकिन सुल्टा का माने होता है विशेष तरह से सीधा। तो उन्होंने कहा कि रुई डूबे सिल उतराए। रुई कहते हैं रूह को और सिल कहते हैं शरीर को। जो पानी में डूब जाता है वो दिखाई नहीं देता है,
जो पानी पर तैरता है वो ही दिखाई देता है। तो इस संसार या शरीर में जीव डूबा हुआ है, इसलिए सील जो है वो शरीर है वो ही दिखाई दे रहा है, रूही यानी रूह दिखाई नहीं दे रहा है। आगे उन्होंने कहा कि तर भाई गगरी ऊपर पनिहारी और लड़िका के गोद में खेलेली मातारी। तो उन्होंने कहा कि तर भाई गगरी ऊपर पनिहारी। इसका उत्तर कबीर साहब ने दिया कि आप लोग बुझ रहे हैं कि गगरी रखकर औरत उसी पर चढ़ गई, नहीं नहीं। तर भाई गगरी ऊपर पनिहारी, जात एक देखी मैं नारी, और तर भाई गगरी ऊपर पनिहारी। एक औरत गगरी लेकर जा रही थी, जब इनार पर पहुंची तो पावड़ पर लात रखी और एक पैर जगत पर रखी और गगरी नीचे की। तो तर भाई गगरी, अब पनिहारी ऊपर हो गई और गगरी नीचे हो गई। तो कबीर साहब ने कहा आप आते हुए कह रहे हैं, हम तो जाते हुए कह रहे हैं कि जाते एक देखी हम नारी, तर भाई गगरी ऊपर पनिहारी। तो लोगों ने कहा कि ये तो सीधा है, और दूसरा क्या है? तो लड़का के गोद में खेलेली मातारी। हम लोग तो देखते हैं कि बच्चा मातारी के गोद में खेलता है, और आप तो कह रहे हैं कि नहीं, लड़के के गोद में मातारी खेलती है। तो कबीर साहब ने इसको दो तरह से समझाया। एक समझाया कि राम जी हैं और सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। तो राम जी जो है वो ब्रह्म है, माया जो है वो सीता है, और लक्ष्मण जो है वो जीव है। तो मान लीजिए कि एक गोल इनार का चबूतरा है और आगे आगे राम जी चल रहे हैं और उसके पीछे सीता जी चल रहे हैं और उसके पीछे जीव रूपी लक्ष्मण चल रहा है। तो लक्ष्मण किसको देख रहे हैं? ब्रह्म रूपी मालिक को नहीं देख रहे हैं, माया रूपी। माया माने माता। तादिन पहले माता मर गई, ममता संत कहोई। सतराम बाबा कहे कि माता को ही ममता कहते हैं, कि तादिन पहले माता मर गई, ममता संत कहोई। तो सीता रूपी माता यानी माया बीच में है, उसके पीछे लक्ष्मण जी है। कोई भी आफत विपत संकट लक्ष्मण पर आता है तो किसको पकड़ेंगे? हवा कर माया को ही पकड़ेंगे। तो उसी को वो भी पीछे से पकड़ते हैं। उसी को कहते हैं कबीर साहब कि लड़का के गोद में जीव रूपी लक्ष्मण के गोद में माया रूपी माता खेलती है। पूरा जीवन राम लक्ष्मण सीता घूमते रह जाएंगे। लक्ष्मण अगर चाहे कि हम ब्रह्म का दर्शन कर ले, ये जीव चाहे कि हम ब्रह्म का दर्शन कर ले, तो कर नहीं सकता है। गोल चक्कर कभी घटेगा नहीं। उसी बात को पलटू साहब ने कहा कि पलटू पलटू क्या कहे, अब पलट के पलटू होए। अगर लक्ष्मण वो ही जी घूम जाता है तो माया पीछे पड़ जाएगी और ये ब्रह्म के सम्मुख हो जाएगा। तो जब लक्ष्मण जीव रूपी लक्ष्मण ब्रह्म के सम्मुख हो जाएगा तो क्या होगा? सम्मुख होई जीव मोह जबई, आ कोटि जन्म अग्नाशं तबई। करोड़ों करोड़ों जन्म का जो अग है और पाप है वो मिनटों में नाश हो जाएगा। लेकिन ये जीव ब्रह्म का सम्मुख होता कहाँ है? होता ही नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा, सांसारिक दृष्टांत दिया महाराज जी ने कि मान लीजिए कि पुरुष सोया हुआ है, बच्चा सोया हुआ है और औरत भी सोई हुई है। उसको महाराज जी कहे लेता गाड़ी हटे पछाड़ी, तो लड़का पकड़े भरकवारी, तो लड़का के गोद में खेलेली मातारी। यही बात सतराम बाबा कहे। आगे उन्होंने कहा कि हटाओ झकझौरा, अच्छी लोरी के मान में भी आई दिया सौरा। चिल्होर उन्होंने जीव को कहा कि जो जीव है वो ही चिल्होर है, उसका घर जो है वो चित्त है। और सौरा जो मछली होता है उसका छावना बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह से माया इस जीव के रहने के लिए जो घर है उसमें प्रवेश कर गई है और अनेकों तरह के वासनात्मक संसारिक अनेकों तरह का चिंतन चल रहा है। वो ही कहे कबीर साहब कि हटाओ झकझौरा, चिल्होरी के मान में भी आई है सौरा। यानी तारा चित्त में तो संसारिकता बसा हुआ है कि जीव अपने घर में रहकर स्वयं चिंतन करता कहाँ है? करता ही नहीं है।
कूद कूद के मछली बकुलवे को खाए, कहे कबीर कि कूद कूद के मछली बकुलवे को खाए। तो लोगों ने कहा कि हम लोग तो देखे हुए हैं कि बकुला मछली को खाता है और आप कह रहे हैं कि नहीं मछली बकुला को खा रही है। तो कबीर साहब ने कहा कि जिंदा मछली बकुला खाए, हम मुर्दा बकुला मछली गाय। अब बकुला मर दरियाव दहाई, तो कूद कूद के मछली बकुले को खाई। तुम जिंदा बोलते हो, जिंदा बकुला मछली को खाता है। अगर बकुला मर गया हो और पानी में दह रहा हो तो मछली नहीं खाएगी, मछली जरूर खाएगी। तो बकुला मर दरियाव दहाई, तो कूद कूद के मछली बकुलवा को खाई। अब मन मछली को कहा कबीरा, अब बुद्धि बकुला जानो पीरा। अरे तुम्हारा जो मन है वही मछली है, जो बुद्धि है वही बकुला है। तुम्हारा बुद्धि रूपी बकुला मर चुका है, इसलिए मन रूपी मछली कूद कूद कर खा रही है। तुमको ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माता के गर्भ को याद करो जो संतों ने याद दिलाया है। बड़े भाग मानुष तन भावा सुरदुर्लभ संतरम तन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, इसको सार्थक करना है। तो क्या सार्थक करना है? संसार में 3 चीज दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पहले का दुर्लभ है, तो प्रभु की कृपा हुई कि आपको मनुष्य शरीर दे दिए, और मनुष्य शरीर ही मिला और भारत वर्ष में नहीं मिला तो बेकार हो गया। तो मान लीजिए कि भारत वर्ष में मनुष्य शरीर आपको मिल गया है। अति दुर्लभ सत्संग प्यारा, और सबसे दुर्लभ चीज सतगुरु का सत्संग है, वो भी आपको सुलभ हुआ है। अगर तीनों सुलभ है, उसको अगर आप सार्थक नहीं करते हैं तो सब तीनों बेकार चला जाएगा। तो अब के पाव जो ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इस बार गड़बड़ हो गया तो अब 84 लाख जोनी में चले जाएंगे। 84 लाख जोनी है क्या? 4 माने होता है 4 और राशि माने होता है ढेरी। 4 ठो ढेरी है, अंडज पिंडज उपमत और अस्थावर। लेकिन पिंडज में 2 ठो ढेरी है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो पिंडज है, और जितना भी जानवर है जिसका कान बाहर है और स्तनपायी है, दूध पीता है, वो भी पिंडज है। जैसे गाय कुकुर बैल सियार जितना भी है जिसका कान बाहर है वो बच्चा पैदा करता है, उसे ही हम पिंडज कहते हैं। तो वो कितना है? कबीर साहब ने बताया 4 9 14 सही 27 और 30 4 लाख वैरायटी के मनुष्य का शरीर है। पूरा ब्रह्मांड में 4 लाख वैरायटी का मनुष्य शरीर है जो पिंडज है। तो ये मनुष्य शरीर 84 में नहीं है, मनुष्य को छोड़कर बकीवत 84 है। मनुष्य जोनी 85 में है। तो ये 4 लाख वैरायटी का है, और पिंडज जो है वो 9 लाख वैरायटी का है, और अंडज जो है वो 13 लाख वैरायटी का है। तो 4 9 और 14 लाख वैरायटी का अंडज है। अब अस्थावर है वो है 13 लाख, यानी 27 लाख। टोटल मिलाकर 4 9 14 सही 27 और 30, इसको जोड़ेंगे तो 84 होगा। 84 का माने होता है 4 माने 4 और राशि माने ढेरे। हम लोग का मनुष्य जो शरीर है ये पूरा 84 अंगुल का है। जैसे सारे लोग अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ है, यानी 7 बित्ता है। अब 12 अंगुल का 1 बित्ता होता है, तो 12 सते 84, यानी 84 का नक्शा यह शरीर है, ये सूक्ष्म है। इसी का बृहद रूप ब्रह्मांड है, जिसको संतों ने कहा धर धर देख के एके लेखा, जस भीतर तस बाहर देखा। जो बाहर है वो स्थूल रूप में है, अब रह गया अंदर जो है वो सूक्ष्म रूप में है। संसार का नक्शा ये शरीर है। जैसे आप लोगों का एक खतियान होता है, एक नक्शा होता है, तो नक्शा में इनार है लेकिन उसमें पानी तो नहीं है, तो एक चिन्हा मात्र है, उस पानी से काम नहीं चलेगा। तो कुछ सिद्धांत तो लोग कहते हैं कि या घट भीतर सूरज चंदा, या ही में 9 लाख तारा, यानी इसी में सब कुछ है, इसी में ध्यान करो सब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं है, केवल प्रभु का नूर है।
जब मालिक ने जीवलोक में इस जीव को प्रकट किया तो जीव उपकरणहीन सुसुप्ति अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका उपकरण क्या था? उसमें सूरत नहीं था। जैसे आप सुत जाते हैं तो सजीव हैं लेकिन चैतन्यता नहीं है, वो सहवास कुछ भी नहीं है, सुसुप्ति अवस्था में पड़े रहते हैं। उसी तरह से जीवलोक में प्रगटे जीव अनेक अविनाशी, निर्गुण लोक वास सुख राशि, सूरत जीव जोनी में किन्ना, तासे धन चौरासी गिनना। अनेक तरह का जोनी बनाया गया और मालिक के तरफ से आदेश हुआ कि जिसको जिस जोनी में आ सकती हो उसमें ख्याल करे, उसमें समा जाए रूह, और उसमें से निकल गया और कहा कि हम सदा सर्वदा से आपके प्रकाश में, नूर में, लाइट में रह आए हैं, इसमें लाइट नहीं है। वो गया और हबड़ा कर निकल आया। मालिक ने कहा कि मैं उसमें प्रकाश देता हूँ। मालिक ने प्रकाश दिया, जीव उसमें समाया, उस प्रकाश को देखा और अपने को देखा तो जीव ने क्या बोला? तो सुख नहीं मिलेगा। ऐसे सत्संग के हिसाब से सुख तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख का विपरीत दुख होता है और आनंद का विपरीतार्थक कोई शब्द नहीं होता है। तो संत राम बाबा बताए कि आनंद 4 तरह का होता है, विषयानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद और परमानंद। 4 तरह का होता है। यानी सारा संसार के जितने भी किसी भी जोनी में जीव है उसकी चाहना ये कही है सुख की, लेकिन एक ही चीज में सबको सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप लोगों को सत्संग में सुख मिलता हो, लेकिन हो सकता है कि किसी को नाच देखने में भी सुख मिलता हो, किसी को शराब पीने में भी सुख मिलता हो। एक चीज में किसी को सुख नहीं मिलता। संसार में आप जितना भी काम करते हैं सब सुख के लिए करते हैं। चोर चोरी भी करता है तो सुख के लिए करता है, दुख के लिए नहीं करता है। कोई बेईमानी भी करता है तो चोरी के लिए करता है, सुखे के लिए करता है। कोई खिलाफत करता है तो सुखे के लिए करता है, कोई कंपटीशन करता है तो सुखे के लिए करता है। लेकिन सुख तकदीर में होगा तब मिलेगा, ऐसे मिलेगा नहीं। लेकिन चाहना तो सुखे की है। अब सुख है 4 तरह का, तो वही मन माया प्रचार किए कि चलो हमारे लोक में वहाँ 5 विषय का सुख है। वास्तव में सुख संसार में 5 विषय का ही है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही 5 तो सुख है। इसी सुख में सारा जीवन सब हम लोग लपटाए हुए हैं। जिसको महाराज जी लिखे कि 5 विषय में जीवन हारे, मानुष तने मोक्ष के द्वारे, माया के पर्दा उठाई दीना, सतगुरु माया के पर्दा न उठाई दीना। मन माया हमको भरमावे, आत्म ज्ञान समझ नहीं आवे, माया के पर्दा उठाई दीना, सतगुरु माया के पर्दा उठाई दीना। तो वही संसार में 5 विषय का सुख है। अब रह गया कि जीवलोक में मन माया प्रचार भी कर रहा था और दिखाई भी पड़ रहा था, माया और ब्रह्म का रूप। इसलिए जीव उसी पर आसक्त हुआ और उसमें सूरत किया और संसार में चला आया। तो मालिक ने वहां तो नाम दिया, तो मन माया के चक्कर में पड़कर आप भूल गए, तो संसार में आ गए। तो संसार में कोई बरखा परिष्कर नहीं आता है। संसार में कोई भी जीव आता है तो माता के गर्भ से आता है। जब ये जीव माता के गर्भ में था तो प्रभु को बहुत तकलीफ हुआ कि इसको हमने जो शब्द दिया वो भूला गया, जिसके वजह संसार में जा रहा है, माता के गर्भ में चला गया। तो सतगुरु गर्भ में भी आकर उस करार को याद कराते हैं। तो जब तक गर्भ में तो रहता है, याद रहता है, लेकिन संसार में यही ये जन्म लेता है तो कहता है कि कहाँ हमने कहाँ करार किया है। जिसको कबीर साहब कहते हैं कि भूली गई गर्भ करार, नाही रे सत्संग कियो, परल परल की किया, ते ही कारण तन काट लियो। जो माता के गर्भ में करार किया वो तो भूल गए, अब तो संसार में आ गए तो विपत काटो। तीसरा बेर फिर सदगुरु को कृपा हुई, उनको दया आई कि अरे 2 बार तुमको बताया गया जीव को, फिर भी संसार में आ गए। संसार में जब आ गए
फिर अपनी टोली को बिटोर कर सतराम बाबा उस राम नाम को बताए। अब इस बार हम लोग भूल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं है, सारे भाई आप लोग जानते हैं। तो अब मन माया भरमाया कैसे और संसार में लाया कैसे? माया ने कहा, ब्रह्म ने कहा संसार में ले आकर कि वो कौन है? माया ने कहा कि चल चल बलम मेले में, मैं कहते कहते हार गई। माया ने कहा मन से कि हमको मेला में ले चलो, यानी संसार में ले चलो। चल चल बलम मेले में, मैं कहते कहते हार गई। मैं कितना कह रही हूँ कि संसार में ले चलो, मेला में ले चलो। तब उन्होंने कहा बोली तो से मेला में कैसे ले जाऊं, तेरे यारों को गिन गिन बताऊं। इस संसार में तो तुमको ले आया हूँ, तुम्हारे यारों को मैं गिन गिन कर बताता हूँ। क्या बताता हूँ? वो कौन है मालाधारी? तो माया कहती है मेरे जोबन का वो तो पुजारी, नजरिया में तो मार गई नहीं, चल हट। यानी जगत के तत्व का मूर्ति बनाकर उसी को पूजता है, तो जगत का तत्व तो मैं खुद हूँ, तो वो हमसे कहाँ निकला हुआ है, चल हट। फिर कहता है कि वो कौन है ब्रह्म ज्ञानी? तो माया कहती है कि मेरे सूरत का वो तो ध्यानी, नजरिया में तो मार गई नहीं, चल हट। अरे जगत वो ज्योति का ध्यान करता है, ज्योति रूप में मैं ब्रह्म कही जाती हूँ। ज्योति स्त्रीलिंग शब्द है और प्रकाश पुल्लिंग शब्द है। तो माया कहती है कि ज्योति रूप में मैं ही ब्रह्म कही जाती हूँ, तो हमारा ध्यान करता है, तो हमसे निकलेगा कहाँ, चल हट, ये तो हमारे ही अधीन है। तब कहता है आगे, वो कौन है लाठी वाला? तो माया कहती है मेरे नैहर का वो तो ग्वाला, नजरिया में तो मार गई है, चल हट, ये तो हमारे नैहर का ग्वाला है। यानी नैहर ये जीवलोक से आया है और लाठी मारता है, अहंकार का बोली बोलता है। क्या बोलता है? तत्मसी तत्मसी सोहम, मैं ही ब्रह्म, यही बोलता है। ये भी झंझटिया विषय है। तत्वमसी का अर्थ क्या होता है, इसका विशेष दो तरह से किया जाता है। तत्मसी, तत् प्लस म प्लस असी। तत् माने ब्रह्म, म माने जीव, असी माने है। दूसरा अर्थ होता है, देखिए, तत्मसी, तत् माने ब्रह्म, म माने जीव, असी माने है। ब्रह्म जीव है, तो द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास हुआ तो वो तो जो स्वरूप ज्ञानी है वो कहते क्या है? ब्रह्म ही जीव है। अज्ञान में कहता है कि हम जीव है, और जब उसको ज्ञान हो जाएगा, भाई राम राम, जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो खुदे ब्रह्म कहने लगेगा। वही कहते हैं सोहम सह अहम, मैं वही हूँ। तो तत् म असी, ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में और का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोटा डोरी, दाल भात, माता पिता, ये सारा द्वंद्व समास है। अब कोई कहता है कि दाल भात, तो दाले भात नहीं हुआ है, दाल और भात है। माता पिता, तो माता ही पिता नहीं हुआ है, माता और पिता है। हनु लोटा और डोरी, तो लोटा डोरी थोड़े है, लोटा और डोरी है। तो उसी तरह से तत्म असी, और एक विच्छेद लोग करते हैं, तत्त्वम असी। तत् माने ब्रह्म, त्वम माने तू, असी माने है तुम ब्रह्म है। तो वो लोग पूछ लेते हैं कि हम ही ब्रह्म है, लेकिन इसका अर्थ नहीं हुआ यही वेदांत का ब्रह्म है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ तुम और ब्रह्म है। तुम माने जीव, तीन तरह का शब्द है। जीव का संबोधन तेरे है, ब्रह्म का संबोधन तुम है, और पार ब्रह्म का संबोधन आप है। जैसे महाराज जी लिखे हुए हैं, रे जीव आपन हित विचारो, तो जीव का संबोधन महाराज जी रे से किए हैं। और जनरल आप लोग सुने हुए हैं ब्रह्म का संबोधन, तमेव माता च पिता तमेव, यानी तुम्ही माता और पिता सब हो। और पार ब्रह्म का संबोधन आप है। जैसे कबीर साहब लिखे हुए हैं कि प्रथम सामरथ आप रहे, दूजा रहा न कोई, दूजा कई विधि उपजा, मैं पूछू गुरु तो। यानी आप पार ब्रह्म का संबोधन है।
यानी 3 तरह की बात है। सब कहने का मुख्य उद्देश्य हमको यही है कि सतराम नाम का सुमिरन भजन करना चाहिए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।